औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 8 है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों में तेरे लिए राहें बना ली और आसूदा हाल में और खुशगवार हवा में जब कश्ती चल रही होती है कि अचानक उसको तूफ़ान आ घेरता है और उस वक्त तुम अपने आप को और अपनी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुखलिस कर देते हो, खालिस कर देते हो और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस तूफ़ान से निजात देते हैं ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। लेकिन क्या ऐसा होता है? अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको तूफ़ान से निजात दी, एग्ज़ाम्पल पूरी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें तूफ़ान से निजात दे दी तो फिर क्या हुआ। फरमाया कि फलम्मा अनजाहुम, जब मैंने उनको तूफ़ान से निजात दे दी, उनके तूफ़ान से निजात हो गई, इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ बग़ैर हक़, उस वक्त वो इतना भी इंतज़ार नहीं करते कि अपने आप को ज़मीन में सेट कर लें, दुनिया में सेट कर लें और उसके बाद बगावत शुरू कर दें, बल्कि तूफ़ान से निजात होते ही ज़मीन पे पाँव रखा और बगावत और सरकशी शुरू कर दी। जबकि अल्लाह तबारक व तआला बगावत और सरकशी को पसंद नहीं करते। और जब उनको तूफ़ान ने आ गिरा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से वादे कर रहे थे कि अल्लाह ताला अगर तू अभी हमें तूफ़ान से निजात दे देगा तो हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। ना सिर्फ बन जाएंगे बल्कि शुक्रगुजार दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे, शुक्रगुजार होकर पूरी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी तूफ़ान ख़त्म हुआ, जब भी बगावत शुरू हो गई और ऐसी बातें बग़ैर हक़ और दीन से हट के और सच्चाई से हट के बातें करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला पे ऐसी बहुतान तराजियाँ और ऐसे इल्ज़ामात लगाने लगे कि जिनकी गुंजाइश नहीं बनती थी। फरमाया कि या अय्युहन्नासु, ऐ इंसानों। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों से ख़ताब नहीं किया, ईमान वालों से ख़ताब नहीं किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत से ख़ताब फरमा रहे हैं और होना भी ये चाहिए, इसलिए कि दीन अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस तबके के लिए नहीं भेजा। ये अलग बात है कि मखसूस तबके ने इसको अपना लिया और मखसूस तबका इस पर काब्ज़ हो गया और मखसूस तबका इसमें भी अब मनमानी कर रहा है। ऐसा नहीं था, बल्कि दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत के लिए भेजा और तमाम इंसानियत के लिए या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तमाम इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दे रहे हैं और साथ ये फरमा रहे हैं कि उस इबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया। और फिर साथ ही इसका रिज़ल्ट भी फरमा दिया कि अगर तुम एक रब की इबादत करोगे और फिर वो रब जिसने तुम्हें पाला और तुमसे पहले लोगों को भी पालता रहा है और क़यामत तक के लोगों को पालने की ज़िम्मेदारी ली हुई है। ये कितना बड़ा एहसान है कि अगर कोई बंदा किसी को थोड़ी देर के लिए कुछ प्रोटेक्शन या सेफ्टी दे देता है या खाने पीने के लिए तहफ़्फ़ुज़ दे देता है तो पूरी ज़िंदगी इंसान उसका एहसानमंद रहता है और ये कहता है कि इसने फ़लाँ मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जिसने ना सिर्फ़ एक दो इंसानों को, ना सिर्फ़ एक दो कौमों को, ना सिर्फ़ एक दो उम्मतों को, ना सिर्फ़ एक दो बस्तियों को, ना सिर्फ मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम से लेके इंसान की परवरिश शुरू की और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है और अल्लाह तबारक व तआला करता रहेगा। और फिर उसको कोई माने या ना माने, ना मानने वालों को भी देता है, मानने वालों को भी देता है। ना मानने वालों की भी परवरिश अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली हुई है और मानने वालों की परवरिश भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। ना मानने वालों को कदरे खुशहाल ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक है और वो हर अपने बंदे के साथ इतना ही प्यार करता है जितनी माँ अपने बच्चे के साथ करती है। बच्चा माने या ना माने, बच्चा फरमाबरदार हो या ना हो, बच्चा बागी हो, बच्चा नाफरमान हो, तो भी माँ के लिए उतना ही अजीज़ होता है, बल्कि कहीं ज़्यादा होता है। उसकी कहीं ज़्यादा प्रोटेक्शन और केयर करती है, उसके लिए माँ ज़्यादा फ़िक्रमंद होती है। यही हाल अल्लाह तबारक व तआला का है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों को पैदा किया और जो नाफरमान हुए उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा फ़िक्र की और उनको ज़्यादा आसूदा किया, क्योंकि आखिरत में उनका हिस्सा नहीं है और हैं तो वो अल्लाह के बंदे
हैं तो वो अल्लाह की मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला उनसे प्यार करता है, सो नाफरमानी के बावजूद उनको ज़्यादा अता फरमा रहा है। फिर इबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आगे उसका रिजल्ट बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और जब इंसान परहेजगार हो गया तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का हो गया। परहेजगारी के तत्तकून, तकवा के मानी दो लिए जाते हैं। एक मानी तकवा का ये होता है कि डरना, और अगर डरना मानी लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से डरना, और दूसरा मानी तकवा का होता है बचना, और अगर बचना मानी लिया जाए तो अल्लाह तबारक व गुनाहों से बचना। दोनों चीज़ें तकवा के करीब, दोनों चीज़ें परहेजगारी के करीब करती हैं, दोनों अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक करती हैं। फरमाया यहाँ कि लअल्लकुम तत्तकून, तक तुम परहेजगार हो जाओ। और जब इंसान परहेजगार हो जाता है तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ सूरह बकरा के शुरू में क्वालिटीज़ बताई कि उसकी ये क्वालिटी उसमें पाई जाती हैं, तो फिर वो परहेजगार कहलाता है। युमिनून बिल गैब, गैब पे ईमान रखता है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करता है। युकीमून सलात, नमाज की पाबंदी करता है। युतून ज़कात, वो ज़कात बाकायदगी से अदा करता है। और फिर खर्च करना अलग मान लिया अल्लाह तबारक व तआला ने, और ज़कात अदा अलग मान लिया। ज़कात फ़र्ज़ को कहा गया और खर्च करना सदक़ात को शामिल करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि परहेजगारी की एक ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर नाज़िल करदा किताब पर ईमान लाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पैगम्बरों पर और पहली किताबों को भी मानते हैं। किस तरह मानते हैं ये बात बारहा पहले गुजर चुकी है। और फिर एक जिक्र ये भी किया परहेजगारी की किस ये भी है सिर्फ कि वो हम युकिनून, आखिरत पे, व बिल आखिरती हम युकिनून, वो आखिरत पर यकीन रखता है। फिर इसका रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया क्या है, हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, वही कामयाब है। अब कामयाबी एक मामूली माना नहीं ली जाती कि दुनिया की कामयाबी है। कामयाबी से मुराद इससे बहुत बड़े माने लिए जाते हैं। और जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी फरमा रहे हैं, आम लोग, हम लोग उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को यहाँ फरमाया कि हाँ, बगैर या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ए इंसानों, जो तुम बगावत कर रहे हो, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, ये अपने ज़ात का नुकसान कर रहे हो, ये तुम्हारे अपनी ज़ात के ऊपर आएगा। यानी कि इसका अंजाम जो होगा, इसका रिज़ल्ट होगा, उससे तुम्हारी ज़ात को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। और तुम समझते हो कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए है और इसमें तुम आसूदा और खुशहाल हो, और इसने ख़त्म ही नहीं होना है। और अगर ख़त्म होना भी है तो इसका हमें जज़ा और सज़ा नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की एग्जाम्पल कोड की, हयात दुनिया, और तुम अपने आप दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हो, जबकि दुनिया की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा है, कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं शर्माता कि दुनिया को एक मच्छर के पर से कंपेयर करे या इससे भी कमतर चीज़ से कंपेयर करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा दुनिया की हैसियत फरमाते हुए, हकीकत उजागर करते हुए फरमाया कि दुनिया की हैसियत इस तरह है जिस तरह के समंदर से पानी का एक कतरा निकल आए। तो ये दुनिया बेवैल्यू है, लेकिन इतनी बेवैल्यू नहीं कि दुनिया पे आखिरत की बुनियाद रखी जाएगी। अमाल की हिसाब से दुनिया बहुत मानी रखती है, जहाँ हम इसमें जितने जैसा अच्छा अमाल करेगा इंसान, इतना अच्छा रिज़ल्ट आखिरत में मिलेगा। और बेवैल्यू बेमानी क्यों है? और इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसके लिए नाजायज़ हासिल करने की इसको कोशिश न करो, और इसमें इतना दिल नहीं लगाओ कि तुम कहो कि ये दुनिया ही सब कुछ है और आखिरत में हमने जाना ही नहीं, आखिरत को भूल जाओ। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कान्ना का आबिर सबील, दुनिया में इस तरह रहे कि जिस तरह के तू कोई रागीर है, यानी थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ गया और उसको ठिकाना नहीं बना लिया, बल्कि ये समझा कि जो ही दम लेगा तो आगे निकल पड़ेगा। ये दुनिया इतनी बेवैल्यू। लेकिन फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ला तंसा नसीबका मिन दुनिया, दुनिया से अपना हिस्सा लेना मत भूलो। इसका मतलब यह है कि कोशिश ज़रूर कर लो। ऐसा इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इतनी वैल्यू दुनिया की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमारी दुनिया भी आखिरत अच्छी कर और आखिरत भी अच्छी कर। ये मतलब नहीं कि हम दुनिया में दिल लगा के बैठे और दुनिया को सब कुछ समझ लें, बल्कि दुनिया एक प्रैक्टिकल एरिया है, तजर्बागाह है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए आसानी करे। जिस तरह के हम लोग ये छोटी सी एग्जांपल कोट करें कि किसी बच्चे के
इम्तिहानी हाल में कहे कि माहौल खुशगवार हो तो बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है और बच्चा पेपर अच्छा करता है। दुनिया की मिसाल उस इम्तिहानी हाल की है जिसमें बैठ के हम पेपर दे रहे होते हैं और आखिरत में उसका रिज़ल्ट मिलना होता है। दुनिया को आसूदा रखने की कोशिश करें और लेकिन सब कुछ दुनिया को ना समझ लें। ये फरमाया कि मता दुनिया दुनिया का मता हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहे हो। सुम्मा इलैना मर्जिउकुम, ये मत भूलो कि तुम सब ने मेरी तरफ लौट के आना है। फ़नुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और वहाँ मैं तुम्हें एक एक चीज़ की खबर दूंगा जो तुम अमल किए जा रहे हो। यानी ये पहले मैंने मिसाल दे दी कि जैसे कि इम्तिहानी हाल में बच्चे को खुशगवार माहौल दिया जाता है और कुछ अर्सा इंतज़ार करने के बाद जब बच्चे का रिज़ल्ट आता है तो वहाँ उसको एक एक चीज़ जो उसने लिखी होती है, एक एक माहौल का चीज़ जो उस पर असरअंदाज हुई होती है, वो सारी सामने आ जाती है और उसका रिज़ल्ट उस इम्तिहानी हाल के माहौल के मुताबिक होता है। इसी तरह दुनिया को एक इम्तिहान गाह समझ रहे हैं और इम्तिहान गाह समझने के बाद इस पे अच्छा इम्तिहान और अच्छी तैयारी, यहाँ हमने तजर्बे भी करने हैं, तैयारी भी करनी है और अच्छा पेपर भी देना है। और पेपर देने के बाद रिज़ल्ट अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में रखा हुआ है और आखिरत को अल्लाह तबारक व तआला सब इंसानों को इस रिज़ल्ट से आगाह करेगा। और एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिसके अमाल अच्छे होंगे उसको खोल के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके दाएँ हाथ में दे दिए जाएंगे और वो समझ जाएगा कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया है। 80%, 70%, 60%, 50% अच्छा आया है। और जिसका अमाल फेल होगा जो आखिरत की ज़िंदगी में और बिल्कुल ही ज़ीरो पे जाएगा और उसको अल्लाह तबारक व तआला बाएं हाथ में दे देंगे, वहीं अफसरदा हो जाएगा। सेम इसी तरह जिस तरह के बच्चे का रिज़ल्ट बच्चे के दाएं हाथ में दे दिया जाए तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि वो फेल हो चुका है और वो कितना परेशान और अफसरदा हो जाता है। और जब बच्चे का रिज़ल्ट दाएं हाथ में दे दिया जाए और ये शर्त रख दी जाए कि पास बच्चों का रिज़ल्ट दाएं हाथ में दे दिया जाता है तो बच्चा कितना खुश हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के पेपर और इंसानियत के हिसाब को रखा हुआ है। तो इस दुनिया को बिल्कुल इग्नोर भी ना करें, फिर दुनिया हंसना मांगते रहें और अच्छा करने की कोशिश करते रहें, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक सफ़र को आसूदा करने की कोशिश करता रहे बंदा और सफ़र आसूदा गुजारने के लिए लवाजमात करता रहे कि मेरे लिए सवारी हो, मेरी सवारी का खाना पीना हो ताकि मेरा सफ़र अच्छा गुजर जाए। और मंजिल इसको नहीं समझ लेनी चाहिए, मंजिल अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की रखी हुई है, अच्छे या बुरी वो इस दुनिया के अमाल के मुताबिक है। और जितने अमाल अच्छे करेंगे और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी अमल को बहुत अच्छा समझ के कर रहे होते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ होता है। ये भी ठीक है कि गलती से किए हुए अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा नहीं दी हुई है, रखी हुई है, लेकिन बारहा करते रहना और अच्छाई और नेकी और बेहतरी सीखना ही ना, सही काम सीखना ही ना और उसी गलती पे अड़े रहना। गलती हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं, गलती पे अड़े रहना, किसी गलती को कंटिन्यू करते रहना और डटे रहना उसको और उसी पे करते जाना, ये हट धर्मी और नाफरमानी कहलाती है और इसकी बड़ी सज़ा है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद रखती हूँ कि दुआ करेंगे मेरे लिए, दुआ में याद रखेंगे और दुआ मेरे लिए ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कोरोना से बचने के लिए दुआएं करें और एहतियाती तदाबीर